मई 2024 इतना खास क्यों होने वाला है, इसी बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। आपको जिस समय का बहुत दिनों से इंतजार था, इस महीने वो कार्य आपके बनेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। इस प्रोग्राम में आपका हम भाग्य के बारे में आपको बताएंगे, इस महीने आपका भाग्य कैसा रहेगा। दूसरा, आपका व्यवसाय, आपका कैरियर कैसा रहेगा। तीसरा, आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हर एक बात पर हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे जो इस महीने मई 2024 में होने वाला है। शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आपकी वृषभ लगन है, बहुत सटीकता आप पर रहेगी। आपकी चंद्र राशि वृषभ है, बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और इस महीने के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये महीना आखिर इतना खास क्यों होने वाला है। साथ में ये भी हम आपको बताएंगे इसी प्रोग्राम में कि इस महीने की सबसे बेहद शुभ तारीखें कौन सी होंगी और बेहद अशुभ तारीखें कौन सी होंगी, और इस महीने में आपको कौन से ग्रह का उपाय करना चाहिए जिसका आपको पॉजिटिव अच्छा फल प्राप्त हो। एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कथा भागवत या सुंदरकांड वगैरह या घर में पूजा पाठ आप करवाना चाहते हैं तो भी आप हमारा नंबर लगाकर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इस महीने के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करेंगे। ये महीना आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मित्रों देखिए, स्वास्थ्य के लिए हम आपके लगन भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपके लग्नेश कौन है, आपको पता होना चाहिए आपके लग्नेश कौन है। आपके लग्नेश हैं सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी कहाँ पर विद्यमान है, आपके 12वें भाव पर बैठे हुए हैं। यही शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन होगा 17 मई को। 17 मई को आपके 12वें भाव से निकलकर और आपके लगन भाव में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात आपके स्वराशि अपने ही राशि के अंतर्गत करेंगे। तो इस समय जो प्रॉब्लम समस्या या स्वास्थ्य हेल्थ आपका खराब चल रहा है, ये आपके सुधार ठीक 17 मई के बाद में इस महीने में आपकी हेल्थ और वही मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये सब कुछ आपका 17 मई के बाद में आपका दूर हो जाएगा। तो मानसिक तनाव चल रहा है, डिप्रेशन, व्यर्थ की सोच, परेशानियाँ, जो चीज़ आप कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए कि प्राप्त हो जाए, वो ना मिलने के कारण मानसिक तनाव बना हुआ जो है इस समय आप पर, वह सारा तनाव कहीं ना कहीं 17 मई के बाद में आपका दूर हो जाएगा। इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। अभी तक शुक्राचार्य सही स्थिति में, सही पोजीशन पर नहीं थे, जिससे आपको उत्तम अच्छा फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, किंतु शुक्राचार्य जी की पोजीशन जो है 17 मई को बदल जाएगी। 17 मई को लगन भाव पर अपने ही राशि के अंतर्गत आ जाएंगे तो बेहद शुभ रहेगा। आपका मानसिक तनाव, डिप्रेशन दूर रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके धन की और वहीं पर आपके परिवार में। अब दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपके दूसरा भाव धन का हमारा होता है, हमारा यही परिवार कुटुंब भाव होता है, यही भाव हमारी वाणी का होता है। तो संभावना यहाँ पर यही है कि आपके तीसरे भाव के स्वामी कहाँ पर हैं, विद्यमान है, ये चीज़ देखनी चाहिए। तो देखिए आपके अभी 11th हाउस पर है, अभी ठीक है, आगे चलकर भी ठीक होगा। 11 मई के बाद में आपको धन से रिलेटेड कोई भी फैसला अगर आप ले रहे हैं तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कोई भी किसी प्रकार का डिसीजन आप ना लें। कब? 11 मई के बाद में। 11 मई तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। धन से रिलेटेड छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहे, क्योंकि आपके धनेश कौन, बुध महाराज 12वें भाव पर प्रवेश कर जाएंगे 11 मई के बाद में। अभी भी दिक्कत समस्या चल रही होंगी, ऐसा नहीं धन से रिलेटेड परिवार में ग्रह क्लेश होगा, क्योंकि बुध अस्त चल रहे हैं इस समय पर, ये प्रॉब्लम समस्या है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके ठीक व्यवसाय की, आपके प्रेम प्यार की, आपकी शिक्षा की, संतान की आपके। तो जिसके लिए हम पंचम भाव पर आते हैं। आपके पंचमेश कौन बनते हैं? आपके पंचमेश भी बुध ही महाराज बनते हैं। बुध कहाँ पर बैठे हैं? 11 मई के बाद में आपके ठीक 12वें भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, पंचमेश बनते हैं आपके। तो आपके यहाँ पर केतु महाराज विद्यमान है। तो
लव लाइफ, आपकी जो लव लाइफ है अर्थात आपका प्रेम भरा जीवन है वो आपका अच्छा रहेगा। बस थोड़ा बहुत टकराव हो सकता है, कभी कभी पुरानी बातों को लेकर आपके मन में प्रश्न जो है कहीं ना कहीं इस महीने थोड़े से उठ सकते हैं, किंतु बाद में आपका सब कुछ अच्छा सही हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। पेट संबंधी खान पान पर विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, उत्तम समय रहेगा, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, किंतु 11 मई के बाद में थोड़ा सा आपका मन इधर उधर भटक सकता है, इसलिए थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर बनाकर रखें आप। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। आपके सप्तमेश, आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी कौन बनते हैं? आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं ग्रहों के सेनापति मंगलदेव। और मंगलदेव कहाँ पर विद्यमान है? मंगलदेव इस समय पर मंगलदेव आपके ठीक एकादश भाव 11th हाउस में राहु के साथ विद्यमान है, इसलिए आपको कंट्रोल रखना चाहिए, पत्नी के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने चाहिए। इस समय आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होंगे, किंतु कुछ समय बाद में मंगल की डिग्री का परिवर्तन होगा तो आपका सही, क्योंकि 24 तारीख को मंगल राहु के साथ में अंगारक योग आपके 11th हाउस में बनाए हुए हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाद में आपका हर चीज़ ठीक हो जाएगी। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ संबंध जो है वो थोड़े से मधुर बनाकर रखने होंगे, छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं आपके भाग्य के बारे में कि आपका भाग्य इस महीने कैसा रहेगा। तो भाग्य के लिए हम दृष्टि डालेंगे आपके नवम भाव पर, क्योंकि यही हमारे शुभता का स्थान है, यही हमारे भाग्य का स्थान है, यही हमारे जीवन में मांगलिक कार्यों का, शुभ कार्यों का स्थान है। जिनके स्वामी कौन बनते हैं? आपके नवमेश कौन बनते हैं? आपके नवमेश बनते हैं शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज कहाँ पर विद्यमान है? आपके 10th भाव पर है, अर्थात आपके बिजनेस व्यापार, आपके कर्म क्षेत्र पर विराजमान है। आपके नवम भाव और 10th भाव के स्वामी शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, बिजनेस व्यापार उत्तम चलेगा, बहुत अच्छा। व्यवसाय में आपके जो अभी तक ग्रोथ नहीं हो पा रहा था वो व्यवसाय में आपके ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और उसी के साथ ही साथ में भाग्य, कुछ शुभ कार्य आपके बहुत दिनों से नहीं हो पा रहे थे, वह शुभ कार्य आपके इस महीने होने वाले हैं, जिनकी आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि ऐसे हमारे शुभ कार्य हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और आप उसकी प्रतीक्षा में लगे हुए थे, तो संभावना ही आपके शुभ कार्य अवश्य ही पूर्ण होंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपके बिजनेस व्यापार की। इस महीने बिजनेस व्यापार में आपके बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ बिजनेस व्यापार में ठगी या फिर आप जो है जल्दबाजी में किसी से ज़्यादा पैसा मिल रहा हो और आप उसका काम थोड़ा सा हो, ऐसा ना करें। मेहनत का पैसा लें, मेहनत का धन लें, तो आपका जो भी आपका व्यवसाय है वो आपका आगे बढ़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्म फलदाता है, मार्गीय अवस्था में है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की छल कपट आप किसी के साथ में ना करें। चलिए अब हम बात करते हैं उपायों की, वो इस महीने की शुभ तारीखों की। इस महीने की शुभ तारीखें कौन सी होंगी? तो 1, 2, 3, 4, 5 ये शुभ तारीखें हैं। 6 तारीख शुभ नहीं है, 7 तारीख शुभ नहीं है, उसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये शुभ तारीखें हैं। 20 तारीख शुभ आपके लिए नहीं है, 21 सही नहीं है, फिर 22, 23, 24 आपके लिए शुभ तारीख है, 25 आपके लिए शुभ नहीं है, 26 शुभ नहीं है, 27 शुभ नहीं है, उसके साथ ही साथ 28 शुभ नहीं है, फिर 29, 30 ये तारीखें आपके लिए शुभ होंगी। चलिए रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। तो आपके लग्नेश दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी 12वें भाव पर हैं, तो शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, वहीं पर भगवान शिव की आराधना करें। आप भगवान शिव की आराधना करें, महामृत्युंजय पाठ जितना हो सके महामृत्युंजय पाठ का आप पाठ करें, जितना हो सके उतना आप पाठ करें, तो आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। वहीं पर शुक्रवार वाले दिन दही और साथ ही साथ में चावल आप बहते हुए जल में या फिर दूध बहते हुए जल में प्रभावित करें, जिससे शुक्र की स्थिति मजबूत रहेगी। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।